फुल पावर के साथ जाएं और फिर जाके इंडिया से टकरा के उसको पाश कर दें। यही आपको जो है वो कौम का भी दिल जीतने की जो है वो आपको मौका देगा और मैच जीतने का भी यही एक चांस है। जाएं, ऑल आउट जाएं, टकराएं और बताएं कि वी आर द चैंपियन। हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले भी हराते रहे। भारत क्या हो गया? क्या भारत में इतने बड़े बड़े तुरम खान कौन से आ गए? वही जब आपने बॉल फेस करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि हमने बुमराह को खेलना है या हमने पांड्या को खेलना है। एक आध को बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, एक आध बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो जाए तो हम हरा सकते हैं। इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर खेलें, क्योंकि इंडिया को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऑल आउट जाएं, आप जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अगर आप डिफेंसिव होके जाएंगे तो आप यकीन करें इंडिया आपका बहुत बुरा हाल कर देगी। वो अगर फकर खड़ा हो गया तो इन्हें बता भी देगा और इन्हें धूल भी चटा देगा। फिर यही वो करेंगे। वो यही आपका जो गुप्ता है ना, वही सबसे पहले फटेगा। वो ये क्या हो गया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया। इंडिया को पाकिस्तान ने जब भी काबू किया अपने पेस से काबू किया है। क्या सर, अब हमारी जो फॉर्म है और जो भी कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगी ना, कुछ ना कुछ तो कहीं होगी, छुपा के स्टोर करके रखी होगी। तो बताएं चांस कितना लग रहा है आपको पाकिस्तान का जीतने का? वैसे शायद भाई भारतीय टीम की तैयारी कैसे देख रहे हैं, उनका मोराल कैसा देख रहे हैं? भारतीय टीम का कोई मुकाबला ही नहीं है एशिया कप में। वो तो उनका मीडिया भी ऐसे ही बोलता है। बात उनकी काफी हद तक दुरुस्त भी है कि इंडिया की टीम बड़ी कॉन्फिडेंट है, T20 वर्ल्ड कप जीती हुई है और उस T20 वर्ल्ड कप के बाद से 21 मैच खेले, 18 जीते हैं, सिर्फ 3 हारे हैं उन्होंने। उन 3 में से भी एक ऐसे हारा था कि उन्होंने बिल्कुल यंग टीम अपनी जिम्बाब्वे भेजी थी T20 वर्ल्ड कप के फौरन जीतने के बाद, और वो एक मैच वहां हार गए थे। तो कॉन्फिडेंट तो हैं। रैंकिंग भी देख लें और उस हिसाब से इंडिया हमसे बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जीत सकते। क्या पागल ही हो जाए? आप ये कह रहे हैं कि इंडिया, आप इससे एग्री कर रहे हैं कि 50 रन पे आउट हो जाएगा पाकिस्तान में, ये समझूं? आप क्यों समझो? आपको कौन समझा रहा है? मैं तो सुनने वालों को कह रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि नहीं, मैं कह रहा हूं तो मेरे जो सुनने वाले वो ऐसा लग रहा है सूसू के साथ है। नहीं, ये आपकी सोच है यार। हमारे प्लेयर्स को जहन में सबसे पहले तो ये रखना है कि हमने मैच खेलना है। किससे खेलना है ये नहीं। जब आपने बॉल फेस करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि हमने बुमराह को खेलना है या हमने पांड्या को खेलना है या हमको, आपने बॉल खेलनी है। और T20 अभी जिस हिसाब से ये जो अभी शोर मच रहा है ना, लेफ्ट आर्म 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के 5, वो अगर फकर खड़ा हो गया तो इन्हें बता भी देगा और इन्हें धूल भी चटा देगा। फिर यही वो करेंगे। वो यही आपका जो गुप्ता है ना, वही सबसे पहले फटेगा। वो ये क्या हो गया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया। भारत भी तैयार है। वो जो सिग्नल्स कर रहा है ना, बड़े हैं तो थ्रेटनिंग पाकिस्तान के लिए। जैसा उन्होंने यूएई को हराया, खास एफर्ट करके लग रहा था कि मैसेज देना चाह रहे हैं क्लियर कि ये देखो ऐसे खेलते हैं हम। देखें, इसमें तो जो है कोई दूसरी बात ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत की टीम ऑन पेपर बहुत तगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के ये प्लेयर, जिसमें मेरे ख्याल में 5-6 प्लेयर तो वो होंगे जो पहली बार भारत के खिलाफ खेल रहे होंगे, तो उनके लिए नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है। मेरे ख्याल में ऑन अ डे अगर इतवार को एक आध को बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, एक आध बॉलिंग में परफॉर्मेंस हो जाए तो हम हरा सकते हैं। इसी तरह की अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर खेलें, क्योंकि इंडिया को काबू करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऑल आउट जाएं, आप जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलें। अगर आप डिफेंसिव होके जाएंगे तो आप यकीन करें इंडिया आपका बहुत बुरा हाल कर देगी। यूएई जो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रायंगुलर सीरीज में 170 प्लस रन बनाता रहा, उस यूएई के खिलाफ आप इंडिया का स्कोर देखेंगे, पहले उन्होंने 57 पे उसको आउट किया, फिर 4 पॉइंट समथिंग ओवर्स में उन्होंने वो चेस कर लिया। उन्होंने बता दिया कि जी हम ये जो है ना टाइप ऑफ क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, हम ये डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान टीम को जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी और फिर जाके इतवार को पाकिस्तान टीम को वो जीत दो जिसके लिए कौम कब से उसकी तलाश में है। इंडिया ने हमें यूएई के खिलाफ मैच जीत के बता दिया कि वो किस तरह से एक वन साइडेड मैच था। हम यूएई के खिलाफ वही वाली बात, 170 रन भी उन्होंने हमारे खिलाफ बनाए, फिर एक मैच बड़ा क्लोज चला गया। सो अब उन्होंने, मेरा ख्याल मोरलेस उनकी प्लेइंग 11 वही होगी। मैदान में हम इनको आराम से हरा सकते हैं। तो मैदान में जीतना है अगर, तो बस फुल पावर के साथ जाएं और फिर जाके इंडिया से टकरा के उसको पाश कर दें। यही आपको जो है वो कौम का भी दिल जीतने की जो है वो आपको मौका देगा और मैच जीतने का भी यही एक चांस है। जाएं, ऑल आउट जाएं, टकराएं और बताएं कि वी आर द चैंपियन। हम जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले भी हराते रहे। भारत क्या हो गया? क्या भारत में इतने बड़े बड़े तुरम खान कौन से आ गए? वही तुरम खान थे जब पाकिस्तान ने उनको इसी दुबई में 152 रन वाला जो 10 विकेटों की शिकस्त थी उससे हरा दिया था। तो अब क्यों नहीं हरा सकते? अब भी हरा सकते हैं।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जट साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से इंडिया ने एक शानदार आगाज़ तो कर लिया है, जैसे मैंने पहले पिछले सवाल में भी कहा था, तो अब ये है कि एक तो हमें चीता चीता कुछ बातें बताएं जो हमारी पाकिस्तानी टीम को करनी चाहिए, जो स्टेप्स उनके माइंड में होने चाहिए। एक तो ये है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लेना, दूसरा ये है कि सेंसिबल होकर खेलना है। इसके अलावा क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं? इंडिया को देखें कि इंडिया के क्या प्लान्स हैं, आप इंडिया को किस तरीके से काबू करते हैं। अगर इंडिया आपके खिलाफ 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आता है तो फिर आपको भी इब्रार और सुफियान के साथ जाना चाहिए। आप नवाज पे रिलाय नहीं कर सकते। नवाज जो है वो उसने बेशक अफगानिस्तान के खिलाफ विकेटें ले ली, लेकिन वो उनके करियर बेस्ट विकेटें थी। बेशक नवाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर बना लिया, लेकिन वो उनका करियर बेस्ट स्कोर था। तो आप स्पिनर्स पे स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। इसी तरीके से आप जब जाएंगे बैटर्स पे तो आप स्पेशलिस्ट बैटर्स के साथ जाएं। आप रेलू कट्टों के साथ जाएंगे आपको नुकसान होगा। एक फाइनल लेवल नहीं। इंडिया को पाकिस्तान ने जब भी काबू किया अपने पेस से काबू किया है, ठीक है ना। तो पेस में आप हारिस रऊफ 150 वाला बॉलर है, शर्ट पे भी लिखा हुआ है, अपने सोशल मीडिया पे भी लिखता है, 150 के नाम से वो हर जगह जाना जाता है। तो आए करके दिखाए कि 150 तो न्यूजीलैंड के एडम मिलने की भी बॉल होती थी, लेकिन उसको वो ज्यादा अपने साथ मुसलसल नहीं खिलाते थे। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो 150 वाले और भी बड़े बॉलर आए हैं, लेकिन वो बॉलर जो विकेट गिराए पाकिस्तान को वो चाहिए। अगर शाहीन ने पहले ओवर में आपको ब्रेक थ्रू दिलवा दिया तो आप इंडिया को बिल्डोज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सर अब हमारी जो फॉर्म है और जो भी कुछ ना कुछ तो फॉर्म होगी ना, कुछ ना कुछ तो कहीं होगी, छुपा के स्टोर करके रखी होगी। तो बताएं चांस कितना लग रहा है आपको पाकिस्तान का जीतने का? देखिए एज ए पाकिस्तानी तो मेरा दिल भी ये कहता है, दिमाग भी कहता है और मेरी ख्वाहिश भी ये है 7-0 हो जाए संडे को। काश सही है, क्या बात है भाई, बात तो कर दी ना आपने भी वही। सही है, फिर भी ये मैच ही है, चले जब तो हमने जीत ही ली। तो देखा फ्रेंड्स आपने पाकिस्तानी मीडिया को, जब तक भारतीय टीम 14 सितंबर को पाकिस्तान को हरा नहीं देती तब तक ये ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने 1971 की जंग भी जीती थी, 1965 की जंग भी जीती थी और कारगिल जंग भी पाकिस्तान ने जीती थी। तो इसलिए जिस तरह इन्होंने 1971 की जंग जीती थी, सभी जंगें जीती थी भारत से, उसी तरह पाकिस्तानी टीम भारत को हरा देगी। तो ये पाकिस्तानी मीडिया है जो इतनी ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस लेके कहां से आता है इनके पास, समझ नहीं आता। कैसे ये ऐसी ऐसी बातें करती हैं जिनका कोई ना तो सर होता है ना पैर होता है। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो इनकी हालत करी थी पूरी दुनिया ने वो देखी। अब ये कहते हैं इन्होंने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिरा दिए। अगर प्रूफ की बात करते हैं तो कहते हैं, इनका मिनिस्टर कहता है कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो सोशल मीडिया पे क्या अवेलेबल है? जिस तरह भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी, जो वो पाकिस्तान में जाकर फटी अलग अलग 7 से 10 जगह पर, उसकी वीडियोस खुद पाकिस्तानियों ने बनाकर सोशल मीडिया पे डाली थी, जो पूरी दुनिया ने देखी। अब ये कहते हैं कि इन्होंने फाइटर जेट गिरवाए, उसका प्रूफ सोशल मीडिया पे है। तो इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया करती है, जिसे देखकर एज एन इंडियन मुझे सिर्फ हंसी आती है। और आई एम श्योर जब आप भी इनकी बातें सुनते होंगे आपको भी सिर्फ हंसी ही आएगी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ऐसी बातें करते हैं जो लॉजिकली नहीं होती। हालांकि खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये पता नहीं कितने विश्वास के साथ ये मीडिया में बैठकर बोलते हैं कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिरा दिए, जिसका कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। तो ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होगा संडे को, जब तक इंडिया इनको हरा नहीं देता तो ऐसी बातें ये करते रहेंगे। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।